पॉलिटिकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी PSR। सभी राजनीतिक दल और सभी राजनीतिक लोग समाज के पुनरुत्थान का जिम्मेदारी लें। देखिए, ऐसा है कि आप जो कह रहे हैं कि बाहुबली, धनबली ऐसे लोगों का प्रादुर्भाव राजनीति में हो गया है और राजनीति एक ऐसा साधन बन गया है कि अपने लिए, स्वार्थ के लिए सत्ता हासिल करके अपनी एक पहचान बनाने की होड़ मची हुई है और जो भी भौतिक सुख का आनंद लेने के लिए उसका, और मानसिक रूप से भी, हालांकि उससे आनंद मिलना नहीं है, लेकिन वो पड़े रहते हैं। लेकिन आज भी राजनीति में नेता, जो नेतृत्व करने वाले को नेता कहते हैं। नेता मतलब ये नहीं कि जो राजनीति कर रहा है। नेता एक इंजीनियर भी हो सकता है, अपने फील्ड का, अपने ऑफिस का नेतृत्व करता है, वो लीडर होता है। इंग्लिश में उसको लीडर बोलते हैं। लीडर वो है जो एक टीम को लीड करे, और नेता जो राजनीतिक शब्द में इस्तेमाल होता है वो है जो पूरे देश को लीड करे। हमारा देश लोकतंत्रीय व्यवस्था पर चलता है। हमारी 4 पार्ट हैं जो कहा गया है, हम लोग बचपन से बच्चों को पढ़ाया जाता है कि लोकतंत्र में 4 स्तंभ हैं जिसपे लोकतंत्र नाम की एक ऑब्जेक्ट खड़ा है। पहला है विधायिका, फिर है कार्यपालिका, फिर है न्यायपालिका, फिर है पत्रकारिता। और आज के संदर्भ में जो आप बात कह रहे हैं वो चारों पे एप्लीकेबल है कि चारों नेगेटिव धार में चलते चले जा रहे हैं। पत्रकारिता, वही पत्रकारिता की जा रही है जिससे जो ग्लैमर है, जो पैसा है, जो चीजें हैं वो उच्चतम स्तर को प्राप्त हो। उनका चरित्र भी बदल गया है। कानून में आइए न्यायपालिका, तो न्यायपालिका में भी वही चल रहा है कि कौन किसको होड़ में पीछे करके कैसे डिसीजन दे जिससे कि हम आगे बढ़ जाए। कार्यपालिका में वही है कि जोड़ तोड़ करके कैसे भी सरकार बना के हम सत्ता में रहें। सच भी है, होना भी चाहिए, अगर चलेगा कैसे, कॉम्पिटिशन की भावना होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है विधायिका। विधायिका में कौन लोग चुन के आ रहे हैं जो कार्यपालिका का निर्माण कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और विधायिका ही समाज का अंग है, कार्यपालिका नहीं, न्यायपालिका नहीं। तो समाज का अंग जो है वो विधायिका है, क्योंकि प्रतिनिधि हम चुनकर समाज से भेज रहे हैं। तो हमारा जो अपना कार्य है, अभी मेरा कार्य सत्ता के गलियारे तक पहुंचने का औचित्य नहीं है और न ही हमारा उधर चलने का कोई प्रण है। हमारा यह है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस विपरीत धार में मैं ऐसे लोग खड़े कर पाऊं जो वास्तविकता समाजवाद की समझ पाएं। और आज जो राजनीतिक लोग परिवारवाद की ओर झुके हुए हैं और बार बार समाजवाद लोगों को समझा रहे हैं, ऐसी कई पार्टियां, सारी पार्टियां लगभग ऐसी हैं, वो परिवारवाद को समाजवाद बताती हैं, क्योंकि उनको खुद ही पता नहीं है समाजवाद है क्या। और उनका जो चरित्र होगा, अगर वो परिवारवाद समाजवाद हो गया तो जो उनका चरित्र होगा वही पेश होगा विधायिका में। तो मेरा कहना यह है कि ऐसा कैडर खड़ा हो जो वाकई में कम से कम समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी के तहत हमने एक कॉन्सेप्ट दिया है, पॉलिटिकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी PSR। तो PSR में क्या है, मैं चाह रहा हूं कि सभी राजनीतिक दल और सभी राजनीतिक लोग समाज के पुनरुत्थान का जिम्मेदारी लें। देखिए, ऐसे बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए हैं, जर्मनी में हुए हैं, रशिया में हुए हैं। यहाँ भी आज चूंकि यह पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो गया है, एक स्वस्थ लोकतंत्र इस पॉपुलेशन को देखते हुए चलाने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है समाज की। और समाज के स्वस्थ निर्माण के लिए एक बहुत ही अच्छा सोच का, आदर्श सोच का एक राजनीतिक आदमी का पैदा होना जरूरी है। ये भी एक रिवॉल्यूशन है। तो PSR हम जो कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं वो ये देना चाह रहे हैं कि देखिए, रास्ता कठिन है। आपका सवाल है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तो मैं स्टैंड वहीं कर रहा हूं, मैं 0 पे स्टैंड कर रहा हूं। लेकिन आज जरूरत हुई आपसे रूबरू होकर के लोगों के बीच जाने का कि आप आइए, हमसे जुड़िए और सत्ता की बात मत करिए, आप समाज की बात करिए। समाज आपका, आपके दायरे में आपके परिवार की बात करिए। आपके परिवार में दुख है, बीमारी है, आपके परिवार में
लोगों का देखिए परिवार कितना टूट रहा है। पहले मल्टी लेवल पे चीजें होती थी, सुरक्षित होता था आदमी, आज न्यूक्लियर फैमिली हो गया है। पहले कंबाइंड फैमिली होती थी, वैल्यू खत्म हो रहा है। तो समाज कैसे टूट रहा है, इसके लिए राजनीतिक व्यवस्था जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है वो हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। अभी जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दे दी जाए, लेकिन दी जाए तो पूरा कौन करेगा? इसके लिए कानून बनने की जरूरत है, या इसके लिए स्वविवेक के आधार पर आपको संकल्प लेने की जरूरत है कि पार्टियां अपने अपने जो पैसे बेतहाशा खर्च कर रहे हैं चुनाव प्रचार में, लोगों को बरगलाने में, लोगों को भटकाने में, उस पैसे से अपने जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको कहें कि आप लोग अपने स्तर पे जो भी चंदा मिलता है उसका एक सर्टेन परसेंट का आप अपने इलाके का कोई भी, चाहे एजुकेशन ले लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण तो एजुकेशन है, चाहे हॉस्पिटल ले लीजिए, स्वास्थ्य है, या फिर आप ऐसा कुछ करिए जिससे आपका स्वरोजगार डेवलप, ऐसी कोई संस्था खड़ी करिए और उनको भी उसका फायदा मिले। पार्टियां अगर उसमें डोनेट करें तो उनको एग्जेम्पशन मिले, ताकि जो इनकम टैक्स का पैसा, हम कई लोग सुनिएगा कि कहते हैं यार हम लोग तो इनकम टैक्स देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका दुरुपयोग करते हैं, तो उसके द्वारा उनका वो मनसा पूरा हो। और जब वो खुद ही पैसा देंगे ना तो उस संस्था का पूरी मॉनिटरिंग करेंगे कि मेरा पैसा बर्बाद ना हो। तो PSR एक्टिविटी शुरू करने के लिए मैं चाहता हूं कि सामाजिक रिफॉर्म, समाज सुधार के लिए हम नहीं कह रहे। समाज सुधार का मीनिंग जैसे ही बोलिएगा लोग कहेंगे बड़ा समाज सुधारक आ गए। कठिनाई भरा रास्ता है, लेकिन कौन सा कठिनाई भरा रास्ता नहीं था। अगर हम JP के आदर्शों को लेकर चल रहे हैं, गांधी के आदर्शों को लेकर चल रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आदर्शों को लेकर चल रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों को लेकर चल रहे हैं, भगत सिंह के आदर्शों को लेकर चल रहे हैं, तो इन लोगों ने कितना मुसीबत फेस किया है। सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों को लेकर चल रहे हैं तो इन लोगों ने कितना फेस किया है। याद करिए कि जब आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था तो देश में जिस तरीके से हमारे पास अपनी आर्मी नहीं थी, महिलाओं ने क्या कार्य किया था, अगर देख करके आज भी रोआ खड़ा हो जाता है कि कैसे उस समय महिलाएं आत्मघाती दस्ता, तो अब सुनने में आता है कि बनता है। देश आजादी के लिए लोग बना चुके थे और महिलाएं सबसे ज्यादा समाज के लिए, देश के लिए अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो सवाल उठता है कि जज्बा वो पैदा होना चाहिए कि समाज और देश के लिए कुछ करना है। तो इसमें मैं चाहता हूं कि सामाजिक पुनरुत्थान का कार्यक्रम कहीं न कहीं से शुरू होता है। अंग्रेज शासन करते थे, किसी को 1919 का अधिनियम जब आ रहा था तब तक ये नहीं लगा था कि सत्ता हस्तांतरण होगा। 1935 का अधिनियम आया तो लगा कि कुछ हमारे हाथ में मिला है, अब हम लोग भी कुछ करेंगे। लेकिन 35 के अधिनियम में भी ये नहीं लगा था कि देश आजाद होने वाला है। तो बहुत सारी परिस्थितियां बनी। तो मेरा कहना यह है कि जब सोच में भी नहीं आती है ना, तब से आपके सुधार कार्यक्रम बीज डल जाते हैं। और JP ने ऐसे बीज डाले हैं, तो उनके आदर्शों को लेकर के जयप्रकाश जनता दल अब आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, हमारे पास लोग आते हैं चुनाव तो तब होगा जब लोग चुनने के लिए, हम सही व्यक्ति चुनने के लिए अपने दिमाग को सही करें कि सही है कौन। तो इसीलिए कठिन रास्ता है, लेकिन इसमें हम लगे रहेंगे। ठीक है, जहां तक सफलता मिलेगी, लेकिन हम इसको अंत तक ले जाने का प्रयास करेंगे।